हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 26। याद रखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 चार क्वेश्चन है। चारों के चारों आपको अच्छे से आने चाहिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में या तो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं या फिर इन पे केस बेस्ड भी पूछा जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन क्या है बेटा? शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के आगे क्या आ गया बेटा? गिवन। तो यहां से कुछ निकालेंगे। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को बेटा मैक्सिमम बताना और फिर बताना कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है उसका आंसर है साइन इनवर्स 1/3। मैंने मान लिया कि अल्फा जो है वो सेमी वर्टिकल एंगल है ये, ठीक है। सेमी मतलब आधा है, वर्टिकल एंगल पूरा उसका आधा हिस्सा, उसको कहते हैं सेमी वर्टिकल। कौन है बेटा? रेडियस आर ले लेते हैं, हाइट एच ले लेते हैं, स्लांट हाइट एल ले लेते हैं और ये एंगल 90 डिग्री का आएगा। पहले इसके डायमेंशन लिख लेते हैं। तो यहां देखिएगा बेटा, लेट मान लेते हैं कि जो अल्फा है बी द सेमी वर्टिकल एंगल। ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल। उसके अलावा आर जो है ये रेडियस है, आर बी द रेडियस, एक हो गया। एच बी द हाइट, एच जो है वो हाइट है। एंड स्मॉल एल जो है ये स्लांट हाइट है, बी द स्लांट हाइट ऑफ कोन। अब देखो बेटा, जो रिजल्ट मुझे चाहिए, छोटे छोटे काम वो मैं पहले ही निपटा लेता हूं, उसके बाद में चलते हैं लंबी कैलकुलेशन पे। सबसे पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल में चलेंगे। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा है ये? एबीसी। इसमें अगर मैं पीजीटी लगाऊं बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां से क्या आएगा बेटा? एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी? आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है। या फिर यहां से बेटा एच स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी? एल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ये दो रिजल्ट निकले। अब देख लेते हैं इसमें से क्या यूज करेंगे। उसके अलावा बेटा क्या करते हैं? टोटल यहां पे निकालेंगे बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसको हम कैपिटल एस लिखते हैं बेटा। कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर। अब यहां से मैं एल की वैल्यू अगर निकाल लूं तो यहां पे देखो बेटा क्या आएगा? एल इक्वल्स टू, पहले इसको यहां भेजेंगे तो कैपिटल एस माइनस पाई आर का स्क्वायर। फिर ये जो पाई आ रहा है इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। इसको भी रख लेते हैं बॉक्स में। अब चलते हैं बेटा, मुझे क्या बताना है? इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां देखो बेटा, v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे बेटा h की वैल्यू मेरे पास, इसको एक बार फिर से लिख देता हूं। अब यहां देखो बेटा, यहां से मैंने h स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा कैपिटल V का स्क्वायर 1/9 पाई का स्क्वायर r की पावर 4 और h का स्क्वायर। तो ये बनेगा कैपिटल V स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 पाई का स्क्वायर r की पावर 4 और ये h स्क्वायर है। इसका आंसर क्या था? L स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। अब आगे देखिएगा बेटा, V स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4। अब यहां देखिएगा L का स्क्वायर, L की वैल्यू क्या बेटा? S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो ये पूरा क्या बनेगा? S माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर, इस पूरे का स्क्वायर और फिर आएगा माइनस आर का स्क्वायर। V स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब यहां पे बेटा क्या करता हूं? S माइनस पाई आर का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अलग कर लेते हैं
और इसका अलग कर लूंगा तो आएगा पाई स्क्वायर आर का स्क्वायर, यहाँ बनेगा आर का स्क्वायर। देखो बेटा इनमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी रहती है, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है वो आपको दिखाते जाऊंगा, आप बस फॉलो करते जाइएगा। v स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 पाई का स्क्वायर आर की पावर 4, और यहाँ पे s माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर एलसीएम ले लूं तो बनेगा बेटा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और डिवाइड में आएगा पाई स्क्वायर आर का स्क्वायर। अब ये पाई स्क्वायर कटेगा, आर स्क्वायर भी कटेगा तो आर स्क्वायर आ जाएगा। तो v का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचा बेटा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं होल स्क्वायर खोल दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2ab 2s पाई आर का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। तो कैपिटल V स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे पहले चेक कर लेंगे कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। पाई स्क्वायर आर 4 और पाई स्क्वायर आर 4 कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं आर स्क्वायर बाय 9, और यहाँ बचेगा बेटा कैपिटल S का स्क्वायर माइनस 2 टाइम S पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां देखना बेटा आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं और S कॉमन ले लेता हूं। तो कैपिटल V स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा S मैंने ले लिया बाहर कॉमन, दोनों में था, और बचेगा पीछे 9, और ब्रैकेट में आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे बचेगा एक ही S तो बनेगा कैपिटल S आर का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे S बाहर ले लिया तो 2 पाई आर की पावर 4, 2 पाई आर की पावर 4, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है बेटा स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, ऐसा करेंगे तो ये बनेगा बेटा dv का स्क्वायर डिवाइडेड बाय dr। यहां पे देखो ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेंगे। अगर इसको करूंगा तो 2 कैपिटल S R माइनस पावर नीचे उतरेगी तो बनेगा 8 पाई आर का क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेते हैं इसको 0, पुट dv स्क्वायर अपॉन dr इक्वल्स टू 0। ऐसा करने से क्या होगा, s बाय 9 2sr माइनस 8 पाई r क्यूब इक्वल्स टू 0। अब ये तो 0 के बराबर होगा नहीं क्योंकि सरफेस एरिया है, तो पीछे क्या बचा 2s स्मॉल r माइनस 8 पाई r क्यूब इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखो बेटा इसको अगर मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो बनेगा 2 कैपिटल S फिर स्मॉल r इक्वल्स टू 8 पाई r का क्यूब। ये कटेगा बेटा 4 से, ठीक है, r भी कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा तो बनेगा S इक्वल्स टू 4 पाई r का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से बेटा अगर r स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, S अपॉन 4 पाई, ठीक है। इसको भी नंबरिंग दे लो, ये हमारे काम आएगी। अब क्या करेंगे बेटा, डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो क्या बनेगा, d ऑफ v स्क्वायर अपॉन d r स्क्वायर इक्वल्स टू s बाय 9 तो कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा। यहां देखो बेटा r की करूंगा तो 1 होगी, बचेगा 2 टाइम s माइनस 24 पाई r का स्क्वायर। अब डालते हैं यहाँ पे वैल्यू dv स्क्वायर अपॉन dr का स्क्वायर एट r स्क्वायर इक्वल्स टू s अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे आएगा s बाय 9 2 टाइम s माइनस 24 पाई, r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, s अपॉन 4 पाई, तो यहाँ पे आएगा s अपॉन 4 पाई, पाई कट जाएगा, ये 6 से भी कटेगा, तो d2v स्क्वायर अपॉन dr स्क्वायर एट r स्क्वायर इक्वल्स टू s अपॉन 4 पाई। क्या आंसर बनेगा, s बाय 9। अब यहां देखो कितना बनेगा, 6s माइनस 2 तो बनेगा माइनस 4s, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस 4s का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 लेस देन 0। तो इसका मतलब आपका जो वॉल्यूम है इज मैक्सिमम एट s इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। तो वॉल्यूम आपकी मैक्सिमम बतानी थी बेटा, वो हो गई। पॉइंट कौन सा था, s इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, या फिर r स्क्वायर इक्वल टू s अपॉन 4 पाई, एक ही बात है। अब आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, s का आंसर क्या, 4 पाई r स्क्वायर। हमें पता है कि s किसके बराबर है, पाई r l,
यहाँ पे देखो बेटा स्टार्टिंग में किया था प्लस पाई आर का स्क्वायर, एस की वैल्यू निकली 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे बेटा पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर, इसको यहाँ भेजूंगा तो बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर, एक माइनस हो जाएगा और यहाँ पाई आर एल, देखो पाई पाई कट गया, एक आर भी कट गया, तो बचेगा 3 आर इक्वल्स टू एल। इसको संभाल कर रख लेते हैं। अब चलेंगे इस ट्राइंगल में और आपका फाइनल आंसर लेकर आते हैं, ठीक है। अब इनकी मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं और फिर आपको दिखाते हैं बेटा आपका फाइनल आंसर कैसे आता है। अब इन ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, अगर यहां पे मैं साइन लगाऊं, साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर देखो बेटा कितना है आपके पास आर और हाइपोटेन्यूज कितनी है एल। अब यहां देखिएगा बेटा आर की वैल्यू तो इतनी है, एल का आंसर कितना है आपके पास 3r, तो बनेगा r अपॉन 3r, r कट गया तो आ गया 1/3, तो अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3, और यही इस क्वेश्चन मुझे बताना था। थोड़ा लेंथी सोल्यूशन रहता है बेटा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा, जैसे बताया आराम से आंसर आ जाएगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।